अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान और अनवर मैं हूँ जफर इकबाल। और देखने जा रहे हैं पीएम मोदी इन रशिया। तो करते वीडियो स्टार्ट, उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये जो अवार्ड आपको अपने सामने दिख रहा है स्क्रीन पर, ये है रशिया का भारत रत्न, उनका हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, सेंट एंड्रयूज ऑर्डर। ये अवार्ड पीएम मोदी को मिलेगा। रशिया ने अनाउंस कर दिया था 2019 में, मगर फिर मोदी जी रशिया जा नहीं पाए काफी लंबे समय तक। और अब फाइनली हिस्टोरिक फुटेज हमारे सामने आई है। व्लादिमीर पुतिन, रशिया के प्रेसिडेंट, ये सम्मान दे रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री को। और मैं हिस्टोरिक इसको इसलिए कहूंगा क्योंकि भारत के इतिहास में कभी भी ये सम्मान रशियन फेडरेशन ने किसी को नहीं दिया। दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल ऑनर। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये रेसिपिएंट है इस अवार्ड की। ऑब्वियसली शी जिनपिंग को ये अवार्ड मिल चुका है और कई रशिया की जो फेमस पर्सनालिटीज हैं उनको ये अवार्ड मिल चुका है। प्रेसिडेंट ऑफ काजाख्स्तान को ये अवार्ड मिल चुका है। बहुत ज्यादा कम लोगों को रशिया ये अवार्ड देता है और इंडिया के लिए मैं कहूंगा एक ह्यूज ऑनर है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को फाइनली ये अवार्ड मिल चुका है फ्रॉम व्लादिमीर पुतिन हिमसेल्फ। और ऑब्वियसली आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसे टाइम में यूएसए को ऑब्जेक्शन रेज करनी ही थी जब पूरा वर्ल्ड मीडिया कवर कर रहा है पीएम मोदी की विजिट को। बाय द वे, मैं ऑलरेडी पीएम मोदी का जो ग्रैंड वेलकम हुआ था इस पर वीडियो बना चुका हूं। और साथ ही साथ यूक्रेन ने जो रिसेंट स्टेटमेंट दी है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने जो कहा है कि वी आर डिसअपॉइंटेड, इस पर भी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे यूएस की और रशिया के अप्रोच की, कि यूएस की अप्रोच क्या है। कि कॉन्स्टेंटली ये कहना कि हम लोग बहुत कंसर्न है इंडिया रशिया रिलेशंस को लेकर, जबकि रशिया की अप्रोच कंप्लीटली डिफरेंट है कंपेयर टू यूएस। नाउ सबसे पहले मैं चाहता हूं यूएस के स्पोक्समैन ने, यूएस गवर्नमेंट के स्पोक्समैन ने रिसेंटली क्या कहा है ये आप देखें। See what he talked about, but as I said, we made quite clear directly with India our concerns about their relationship with Russia, and so we would hope India and any other country, when they engage with Russia, would make clear that Russia should respect the UN Charter, should respect Ukraine's sovereignty and territorial integrity. तो यूएस चाहता है कि पीएम मोदी डायरेक्टली पुतिन से बात करे और सबसे ऊपर रखे यूक्रेन की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को। नाउ इंटरेस्टिंगली मोदी जी और पुतिन ने बात करी है यूक्रेन को लेकर। और जब रशियन मीडिया ने पुतिन से पूछा कि यूक्रेन को लेकर क्या बात हुई है, तो व्लादिमीर पुतिन ने कैटेगोरिकली ये कहा कि हमारी बहुत अच्छी बात हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी से यूक्रेन के इशू को लेकर। उन्होंने अपने जो व्यूज हैं हमारे साथ एक्सचेंज किए एंड वी डिस्कस्ड एवरीथिंग। और इंडिया की तरफ से बताया जा रहा है जो स्टेटमेंट है वो ये थी कि आज के समय बैटल फील्ड पे सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। और पुतिन ने इस बात को अप्रिशिएट किया है। पुतिन ने कहा है कि इंडिया की जो पीसफुल अप्रोच है, जो एक हिस्टोरिकली आप कह लीजिए पिछले 2000 सालों से हमारा एक अप्रोच है पीसफुल तरीके से मामला हल हो जाए, तो पुतिन ने कहा कि मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप अपना सजेशन मुझे दे रहे हैं। मगर यूक्रेन के इशू पर बातचीत यहां पर खत्म नहीं होनी थी। देखो, अब अजीब बात है कि जब मोदी जी विजिट कर रहे हैं रशिया को, उसी टाइम रशिया ने बहुत सारे मिसाइल बरसा दिए यूक्रेन की कैपिटल कीव में। और इनमें से कई मिसाइल एक बच्चों के हॉस्पिटल पे भी जाके लगे हैं और कई बच्चे मरते मरते बचे हैं इस पर्टिकुलर केस में। और जेलेंस्की ने, आपको पता होगा, सुबह ट्वीट कर दी थी कि बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के जो लीडर हैं ये जाकर मिल लेते हैं वर्ल्ड्स मोस्ट ब्लडी क्रिमिनल इन मॉस्को। ऑफ कोर्स ये पुतिन की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो अब ये बात जब जेलेंस्की ने कह दी और वर्ल्ड मीडिया ने भी इसके बारे में बातचीत करनी स्टार्ट कर दी, तो मोदी जी को भी ये इशू उठाना पड़ा। और ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत स्पेशल है। मैं आपको बता दूं, दुनिया में कोई और वर्ल्ड लीडर नहीं है जो व्लादिमीर पुतिन के सामने ये बात बोल देगा जो मोदी जी बोलने वाले हैं। जो छोटी सी क्लिप है 1 मिनट की, ये मैं चाहता हूं आप देखें। एक्सेलेंसी, युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है। लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की मृत्यु होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और इस विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा हुई।
और ये जो मोदी जी की स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट भी थी। देखो, यूक्रेन में कई बच्चे मरे हैं और बहुत ज्यादा खराब दृश्य सामने आए हैं और मोदी जी को ये बात बोलनी पड़ी पुतिन के सामने कि द हार्ट ब्लीड्स, दिल से मतलब खून निकलता है जब हम देखते हैं कि बच्चों को मारा जा रहा है, चाहे वॉर हो ना हो। अगेन देखो, आज के समय ये गाजा में भी हो रहा है, यूक्रेन में भी हो रहा है। मोदी जी ने डायरेक्टली ये किसी कंटेक्स्ट में बोला नहीं कि यूक्रेन में ये हो रहा है, बट वर्ल्ड मीडिया ये मान के चल रहा है कि सिंस व्लादिमीर पुतिन के सामने डायरेक्टली ये बात कही गई है, तो पीएम मोदी ने भी जो ज़ेलेंस्की वाला इशू था ये रेस किया है व्लादिमीर पुतिन के साथ। और आप पुतिन का भी धैर्य देखिए, मोदी जी को इतना ग्रैंड वेलकम दिया, सम्मान दिया और अभी बहुत सारे एग्रीमेंट भी साइन होंगे दोनों कंट्रीज के बीच में। उसके बाद मोदी जी ने क्रिटिसाइज भी किया पुतिन की पॉलिसीज को उनके सामने, तब भी पुतिन का जवाब सिंपली यहाँ पर यही था कि बिल्कुल इस टॉपिक पे हमने बातचीत करी है, आपने अपने व्यू शेयर किए हैं, हमने अपने व्यू शेयर किए हैं। कुछ ऐसा नहीं था कि इस इशू को लेकर दोनों लीडर्स के बीच में कुछ टेंशन शुरू हो गई हो ना। यूक्रेन के इशू के बियॉन्ड अगर हम बात करें तो इंडिया और रशिया के बीच में मैं कहूंगा आज के समय जो कॉर्नरस्टोन है फ्रेंडशिप का वो है न्यूक्लियर एनर्जी। जी हाँ, वेपन्स, ऑयल ट्रेड वो सब अपनी जगह है, मगर भविष्य है न्यूक्लियर एनर्जी का, क्योंकि रशिया का प्लान ये है कि ये लोग 6 और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑल ओवर इंडिया बनाएंगे। और मैं आपको बता दूं, एक बार ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंडिया में बन गए बहुत सारी लोकेशंस पे, इससे इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत कम हो जाएगा। जिन कंट्रीज में न्यूक्लियर पावर से बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी आती है वहां पे एनर्जी बिल्स आप देखोगे कंपेयर टू इंडिया बहुत कम होते हैं। और मैंने एक बात नोट करी कि जब मॉस्को के एटम सेंटर में मोदी जी गए पुतिन के साथ, तो जो फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस पे मोदी जी का खास इंटरेस्ट था। ये जो इमेज है ये काफी सामने आई थी। अगेन इस टॉपिक पे मैं एक अलग से वीडियो 1 महीने पहले, एक्चुअली 1-1.5 महीने पहले बना चुका हूं कि रशिया ने ऑफर किया है इंडिया को एक तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये बेसिकली एक जायंट शिप है जिसके अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्टर भी है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और अगेन मोदी जी बहुत इंटरेस्टेड थे इसको लेकर, पुतिन ने भी इस शिप के बारे में इनको काफी बताया। और हालांकि इस शिप को लेकर कुछ अभी एग्रीमेंट साइन हुआ नहीं है, बट पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर दोनों कंट्रीज हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट पर भी फोकस करें। ना अगेन दोनों कंट्रीज एग्रीमेंट्स क्या साइन करते हैं, ऑफिशियली क्या डॉक्यूमेंट्स पे साइन होते हैं, जो लॉजिस्टिक्स पैक्ट है इंडिया रशिया के बीच में क्या ये फाइनली साइन होता है या नहीं होता, इसके बारे में हमको बहुत ही जल्द जानकारी मिल जाएगी। कुछ अपडेट्स आती है तो ऑब्वियसली मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊंगा। और फाइनली आप लोगों से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूंगा, जो 46 सेशन है यूनेस्को हेरिटेज समिट का, जहां पे ये डिसाइड करते हैं कि किस इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट को यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट का दर्जा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। ये जो समिट है किस कंट्री में होगा 2024 में, जुलाई 21 में ये समिट शुरू हो जाएगा। बताइए कौन सा देश होस्ट करेगा यूनेस्को हेरिटेज समिट। बहुत बड़ी बात होती है ये समिट होस्ट करना। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली या फिर फ्रांस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हाथ दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। इंडिया। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं। हाँ जी गाइस, तो बिल्कुल यार काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी और पीएम मोदी जी का जो ये विज़िट है ना, ये भी काफ़ी एक ख़ास गया है, क्योंकि एक सम्मान दिया गया है या उनको एक इतना प्यारा वेलकम किया गया ना, ये लग ही रहा था कि ऐसा एक फ़र्स्ट टाइम एक देखने को मिल रहा है। एक उनको एक स्पेशली जो एक कल विज़िट करवाया गया ना उन्होंने, एक जहाँ पर उन्होंने वो एक देखा है कि भाई कैसे एक वो प्रोजेक्ट भी लॉन्च करना है, वहाँ पर अगर देखा जाए ना तो वहाँ एक पहली बार ये वीडियो देखने को मिली है कि पीएम मोदी को वहाँ लेकर गए हैं, ऊपर से एक पूरा सामान दिया गया है, ये एक बहुत बढ़कर है। लेकिन ये कि ऊपर से यही एक सबकी नज़रें ख़ास इसीलिए थी कि एक जो यूक्रेन वार है ना उसके ऊपर पीएम मोदी बोलते हैं या नहीं बोलते, अगर बोलते हैं तो वो क्या बोलते हैं, लेकिन जो उन्होंने बात वो की है ना बच्चों वाली, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक चर्चा हो रही है। नहीं, वाकई सही बात है कि देखो ना, जब एक पीएम मोदी जी का एक विजिट चल रहा था तो तब भी एक रशिया ने एक मतलब कि अटैक किया था यूक्रेन पर, और वो काफ़ी एक हैवी था, तो उसको लेकर काफ़ी एक वेस्ट भी काफ़ी एक गुस्सा थे और सब मतलब कि एक अपना एक गुस्सा निकाल रहे थे एक रशिया पर। लेकिन उसी टाइम एक जो नज़रें थी ना वो एक पीएम मोदी जी पर भी थी कि एक मतलब कि ये डिस्कस करते हैं इस मामले पर या नहीं करते, क्योंकि ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट था। तो भाई ऐसा एक लीडर कोई भी नहीं करता। पहले ना देखो ना, पहले कितना सम्मान दिया, हर चीज़ हुई, एक बहुत एक बेटर हुई, लेकिन फिर भी एक ऐसी एक बड़ी बात बोलनी वो एक काफ़ी ना एक हैरत वाली थी, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं बोलता, वो भी एक
एक मुंह पर भाई बैठ करके आप ऐसा मतलब कि ना करें। जब बच्चों के साथ ऐसा होता है तो बंदे को ना काफ़ी दुख लगता है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि भाई आप देखें ना, एक कामयाब उनका एक विजिट था, वहाँ से वो एक आगे निकल गए यूरोप ऑस्ट्रिया साइड पे। लेकिन यहाँ पे जो सीन हुआ है, चाहे आप उनका एक स्टार्ट वाला देखें जहाँ पे एक यूक्रेन ने गुस्सा किया था, जो एक अपने पैलेस में वो गए थे, वहाँ पे बैठ के खाना वगैरह खाया उसके बाद। लेकिन जो भाई एक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट उनको दिखाया है ना, वो एक प्रोजेक्ट, वो एक कमाल का, वो अगर आप पूरी वीडियो देखें उसमें ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी एक पुटन पीएम मोदी जी को दिखा रहा है। मैं कहता हूँ कि पहली दफ़ा हमने देखा है पुटन को इस तरह एक एक्टिविटी करना किसी एक जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर के साथ, क्योंकि एक देखो ना जो कंट्रीज़ है ना वो एक और तरीके से सोचते हैं, लेकिन इस वक्त रशिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक खासकर एक बिज़नेस के हवाले से, और उसमें सबसे एक बड़ा पार्टनर उनका इंडिया। देखो एक अमेरिका ने आप देख लो कितनी एक स्टेटमेंट दी है, लेकिन उसमें कोई एक सख्त वर्ड नहीं थे, क्योंकि उसके पीछे एक ये थी कि अपने पाँव पे खड़ा होना। एक उनको पता था कि भाई एक ऐसा कंट्री है जिसका इरा अब चल रहा है, और इसमें हम इसके साथ कोई इस तरह की बात नहीं कर सकते। अगर वो करते भी हैं तो उनको जवाब एक फेस टू फेस या फ़ौरन मिल जाना था। इस हवाले से उन्होंने यही कहा कि हम उम्मीद रखते हैं कि भाई एक पीएम मोदी जी की तरफ से या एक इंडिया की तरफ से एक ऐसा रिस्पॉन्स आए जिसमें एक वार से रेलिवेंट कोई एक्टिविटी या उसको कोई ना कोई किसी साइड के ऊपर ले। लेकिन ज़ाहिर बात है पीएम मोदी जी का जो एक सामने बैठ के स्टेटमेंट देना था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। हर एक जो है ना वो ये नहीं कह सकता। देखो ना उन्होंने एक टारगेट स्पेशल नहीं किया एक यूक्रेन को या रशिया को, उन्होंने यही कहा कि जहाँ पे बच्चों वाला सीन आ जाता है ना, वहाँ पे थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी तकलीफ है। और ज़ाहिर बात है जिस तरह आप देख लो लास्ट उधर हुआ था, वहाँ पे एक कितना एक बड़ा मामला उठा था, इसी तरह इधर आप हो गया। तो बच्चों के ऊपर या हॉस्पिटल के ऊपर थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए। बाकी भी जो अवार्ड मिला है ना उसकी काफ़ी एक चर्चा हो रही है। हाँ बाकी भाई एक अवार्ड की काफ़ी एक चर्चा, क्योंकि ऐसा एक कम लोगों को ही मिला हुआ है मतलब अवार्ड। और रशिया ने अनाउंस किया था 2019 में, लेकिन आगे भाई पीएम मोदी जी का एक विजिट नहीं हो पा रहा, लेकिन इस दफ़ा उनका ना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।